हे प्यारी स्टूडेंट, आज हम बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए मॉडल पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, व्यवसायिक संख्याकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका ये फर्स्ट मॉडल पेपर है। सेकंड मॉडल पेपर हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका जो टाइमिंग है वो 3 आवर रहेगा। आपके पास जो आपका जो एग्जाम है वो 70 मार्क का होगा, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 10 एमसीक्यू आएंगे 1 नंबर के, और इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे 4 मार्क का। इसके बाद देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा, आपके फोर्थ यूनिट से 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 1 क्वेश्चन बनाना है, आपका 10 मार्क का रहेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, संख्याकी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्या होता है संख्याकी का अर्थ? आंकड़े और संख्याकी विधियों दोनों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, संख्याकी को मापा जा सकता है, किससे मापा जाता है? कला और विज्ञान दोनों के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सही उत्तर लिखिए, ठीक है। सही उत्तर लिखिए। आंकड़े का ना तो कुछ सिद्ध कर सकते हैं, ना कुछ असत्य सिद्ध कर सकते हैं, एक कारण है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यू देखिए क्या दिया गया। द्विचर बारबरता बटन में होता है, ठीक है। ये ब है, यहाँ पर स्वर दे दिया है, ये लिखनी है बाहर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 चर होगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सा रस मध्य चरण परीक्षणों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी समांतर मध्य इसका राइट आंसर है। इसके बाद माध्यिका क्या है, यहाँ पर बोला गया है। तो मध्य का अधिकतम मान जो होता है वो माध्यिका कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुलक है। क्या है बहुलक? सबसे अधिक बार आने वाला मान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित माध्यमों में कौन सा स्थिति संबंधी मध्य है, ठीक है। माध्यिका इसका राइट आंसर है। इसके बाद 9 एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, मध्य से श्रेणी के पदों के विचलनों का योग 0 होता है, समांतर मध्य में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर दिया गया है, सहसंबंध गुणांक। क्या है सहसंबंध गुणांक? या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि 2 चरों, ये करो नहीं है, 2 चरों की दशा में केवल एक समाशयन रेखा होती है, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये तो आर हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है, या तो 1 माइनस यहाँ पास बोला गया है, ठीक है। ये हो सकता है। लेस्पियर, यहाँ पास लेस्पियर लिखा है का सूचांकन आधारित होता है। क्या आधारित होता है? 20 का राइट आंसर है। आधार वर्ष की मात्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, फिशर का आदर्श सूचक होता है। क्या आदर्श सूचक होता है? लेस्पियर और पेशों की सूचांक के गुणों तक मध्य, ठीक है। इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे 4 मार्क के। इसमें आपको 1 या 1.5 पेज लिखना होता है, ठीक है। ज्यादा पेज मत लिखिएगा, टाइम भी नहीं रहता आपके पास। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याकी में विश्वास के क्या कारण है, यहाँ पर पूछा है। या में देखिए, प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। ये आज जो क्वेश्चन है इसको भी करके जाइएगा, ठीक है। एक को मत करके जाइएगा, ये दोनों को करके जाइएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श मध्य के आवश्यक लक्षण क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे यहाँ में देखिए क्या दिया है, मध्यिका के दोष बताइए। ये जो या में दिया है ना, ये क्वेश्चन को भी करके जाइएगा, सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन को मत करिएगा, ये सारे क्वेश्चन को आप करके जाइएगा। अगर आपके पास एग्जाम के लिए टाइम नहीं है तो यही क्वेश्चन करके जाइएगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर से लिया गया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रमाप विचरण गुणांक क्या है, यहाँ पर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सहसंबंध का क्या अर्थ है, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ में देखिए क्या है, प्रतीक गमन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निर्देशकों की उपयोगिता बताइए, ठीक है। निर्देशकों की उपयोगिता बताइए, यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद या में देखिए, काल श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। काल श्रेणी किसे कहते हैं, या में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी करके जाइएगा। इसके बाद हम खंड 12 देखेंगे, जो आपके फोर्थ यूनिट से हर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 10 मार्क का। तो यहाँ पास फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याकी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं की व्याख्या दीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संख्याकी। इसके बाद देखिए, आंकड़ों के प्रकार बताइए, ठीक है। आंकड़ों के आपको यहाँ पास प्रकार बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने की रीतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। संकलन करने की रीतियों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
जो आपको सबसे इजी सबसे अच्छे से आता है वो क्वेश्चन को पहले करना, फिर बाद में जो नहीं आता एकदम से नहीं आता उसको बीच में लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो मतलब थोड़ा बहुत आता है उसको लिखिएगा, ठीक है। जो नहीं आता उसको आपको बीच में लिखना है वो क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड यूनिट का देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से क्या अभिप्राय है, इसको मापने की रीतियां का वर्णन कीजिए और प्रत्येक रीति के गुण दोष तथा उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद और में देखिए क्या दे सकते हैं, अब किरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब किरण से क्या अभिप्राय है, अब किरण की गणना की विभिन्न विधियों को बताइए, उनके तुलनात्मक उपयोग को बताइए। तो यहाँ पर आपके सेकेंड यूनिट से बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है आपके गाइड में, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन को करके जाइएगा, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन के साथ कुछ और में आ जाए, या तो हो सकता है इस क्वेश्चन के साथ कुछ और में आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को करके जाइएगा, सिर्फ एक को मत करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट से देखिए, कर्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए, इसके गुण दोष भी लिखिए। यहाँ पर बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है कर्ल पियर्सन। इसके बाद देखिए इसके यहाँ में क्या दिया है, सहसंबंध प्रतिपगमन में अंतर दीजिए, प्रतिपगमन मापने विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो ये आपका थर्ड यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार की जाती है, सामान्य मूल निर्देशक की संरचना में भारों का महत्व समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देश का हेडिंग डालना है आपको, फिर उसकी संरचना किस प्रकार की जाती है, फिर सामान्य मूल निर्देशक की रचना में भारों का महत्व यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रूपरेखा करके भी लिख सकते हैं। अगर आप रूपरेखा करके लिखेंगे तो आपको पॉइंट याद रहेगा कि मुझे क्या क्या लिखना है, ठीक है। इसके और में देखिए क्या दे सकता है, एक काल श्रेणी के विभिन्न संगठनों को समझाइए, ठीक है। एक काल के श्रेणी के विभिन्न संगठनों को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, एक काल की श्रेणी में उप नीतियां निर्धारित करने की विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप फोर्थ यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, और ये वही क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होना चाहिए।